कृष्ण भगवान की गीता के अल्फाज पकड़ लेगा, उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। ये एक पस मंजर है। अब एक नज्म सुनिए, उन्वान है दस्तावेज। क्या बात है। अर्ज करता हूं कि मुझे हवा में तैरते हुए लफ्जों को पकड़ना है। वाह। मुझे हवा में तैरते हुए लफ्जों को पकड़ना है। कृष्ण के अल्फाज नहीं जो गीता बन गए, वाह। ईसा के भी नहीं जो अपने कातिलों के लिए मुआफी के ख्वास्तगार हैं, मोहम्मद के भी नहीं जो कुरान में ढल गए, किसी ऋषि मुनि पीर फकीर के भी नहीं जो इस दुनिया पर उस दुनिया को तरजीह देते हैं, मगर मुझे हवा में तैरते हुए लफ्जों को पकड़ना है। मुझे हवा में तैरते हुए उन लफ्जों को पकड़ना है जो घर में आटा चुक जाने पर भूखे बच्चों की रुलाई बनती है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मुझे हवा में तैरते हुए उन लफ्जों को पकड़ना है जो घर में आटा चुक जाने पर भूखे बच्चों की रुलाई बनते हैं, जो जहेज की अदम तौफीक के बायस कंवारी रह गई दोशीजा की आहों में पलते, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसान की आखिरी चीख बनते हैं, और जो माँ के पेट ही में मार दी गई बच्ची की सदाओं में ढलते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। और हवा में तैरते हुए इन लफ्जों को पकड़कर मुझे शेरों में ढालना है। हवा में तैरते हुए इन लफ्जों को पकड़कर मुझे शेरों में ढालना है और अपने दौर का दस्तावेज तैयार करना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने दौर का दस्तावेज तैयार, क्या कहने। अब कुछ मुस्तफा के साथ होता है। वो नज्म भी सर पढ़ दीजिएगा जो घर के ऊपर है आपके के बेटे के नाम की तख्ती लग गई, वो नज्म पढ़िए आप जी। वो शेर सुना दूं जो मेरे जहन में आ रहे हैं जी। इरशाद। शेर सुनिए आप। तो जिंदगी काश के वो दिन भी दिखाए मुझको। वाह, क्या बात है। जिंदगी काश वो दिन भी के वो दिन भी दिखाए मुझको, जिस तरफ आंख उठे तू नजर आएगी। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। जिंदगी काश के वो दिन भी दिखाए मुझको, वाह। जिस तरफ आंख उठे तू नजर आए मुझको। एक शेर और सुनिए। आए हो तो कुछ बात करो, यूं न रहो चुप। आए हो तो कुछ बात करो, तो कुछ बात करो, यूं न रहो, यूं न रहो चुप। उड़ जाएंगे लम्हे कि हवा तेज बहुत है। क्या कहने हैं, वाह 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 जाएंगे वाह। लम्हे ये हवा तेज है। और छाले से नरेश उसकी ज़बां पर भी पड़े हैं। वाह। छाले से नरेश उसकी ज़बां पर भी पड़े हैं। सुनते थे कि सच से उसे परहेज बहुत है। वाह। छाले से नरेश उसकी ज़बां पर भी पड़ेगा। एक शेर और सुनिए कि नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज से पहले। नमाज फर्ज है लेकिन नमाज से पहले ये देख ले तेरे दिल में कोई सनम तो नहीं। क्या उसके लिए, वाह वाह वाह। नमाज फर्ज है लेकिन नमाज से पहले फर्ज ये देख ले तेरे दिल में कोई सनम तो नहीं। वाह। बस मिलाकर हाथ अपनी उंगलियां गिन लीजिए। वाह वाह। बस मिलाकर हाथ अपनी उंगलियां गिन लीजिए, आपको भी शहर में रहने का फन आ जाएगा। आपको भी शहर में रहने का फन आ जाएगा। अब एक बात सुन लीजिए, मुख्तसर सी करता हूँ। मतलब जरा सा अगर आप थोड़ा सा पस मंजर देख लेंगे तो ज्यादा लुत्फ लेगा आपको। ये मतलब उन लोगों की आवाज है जिनको द्राविड़ कहते हैं, जिनको आर्यों ने सेंट्रल एशिया से आकर दक्कन में धकेल दिया। ये मतलब उन मुसलमानों की आवाज है
جنہوں نے صدیوں اس ملک پر حکومت کری اور آج جس حالت میں ہیں آپ کو معلوم. یہ مطلع میری طرف سے ہے. میں اسی شہر میں پیدا ہوا پلا بڑھا. اچھا حسین نوجوان تھا اب بوڑھا ہو گیا. سنیے غزل سنیے. جو آ رہے ہیں نظر ایسے ہم کہاں تھے میاں. جو آ رہے ہیں نظر ایسے ہم کہاں تھے میاں. ایسے ہم کہاں تھے میاں. زمین تو آج ہیں کل تک تو آسمان تھے میاں. جو آ رہے ہیں نظر ایسے ہم کہاں تھے میاں. زمین تو آج ہیں کل تک تو آسمان تھے میاں. اور گرا دیے جو شجر آندھیوں کی یورش نے. گرا دیے جو شجر آندھیوں کی یورش نے. مسافروں کے لیے کیسے صاحباں تھے میاں. مسافروں کے لیے کیسے صاحباں تھے میاں. اور پھر سنیے. آپ کو معلوم ہے آدھا کشمیر ہندوستان کے پاس ہے, آدھا کشمیر پاکستان کے پاس. کشمیری کیا کہہ رہے ہیں, خاص طور پر وہ کشمیر پنڈت کیا کہہ رہے ہیں جن کو در بدر ہوئے دہائیاں گزر گئی. دیکھیے میں نے 2 مصروں میں بات کہی ہے, ان کا درد بیان کیا ہے. یہ ہندو پاک یہاں آ کے بس گئے کیسے. کیا بات ہے. یہ ہندو پاک یہاں آ کے بس گئے کیسے. یہاں تو میرے بزرگوں کے کچھ مکان تھے نہیں. ہندو پاک یہاں آ کے بس گئے کیا کہنے بابا. یہاں تو میرے بزرگوں کے کچھ مکان تھے میاں. گرا دیے جو مقابر کہ گھر بنیں گے وہاں. گرا دیے جو مقابر کہ گھر بنیں گے وہاں. ہمارے دور کی تہذیب کا نشان تھے میاں. گرا دیے جو مقابر کے گھر بنیں گے یہاں. ہمارے دور کی تہذیب کا نشان تھے میاں. نریش کیسے ہوا قتل لفظ و معنی کا. نریش کیسے ہوا قتل لفظ و معنی کا. وہ لوگ کیا ہوئے جو صاحب زبان تھے میاں. ایک مختصر سی آسان سی غزل, لیکن ہر شعر میں آپ کو شعر میرے ساتھ چلنا ہوگا. بہت آسان سی بھاشا میں بات کہنا ہے. عرض کرتا ہوں کہ ان سے ہاتھ ملائیں کیا. ان سے ہاتھ ملائیں کیا. ان سے ہاتھ ملائیں کیا. ان جیسے بن جائیں کیا. ان سے ہاتھ ملائیں کیا. ان جیسے بن جائیں کیا. اور شاید دیکھیے آج کل جو رشتوں کی اور تعلقات کی حالت ہو گئی ہے, اسے دیکھیے. ماں بیمار ہے کچھ دن سے. ماں بیمار ہے کچھ دن سے. چھٹی میں گھر جائیں کیا. ماں بیمار ہے کچھ دن سے. چھٹی میں گھر جائیں کیا. اور اس کو دھوکہ دینے کو پہلے دھوکہ کھائیں کیا. اس کو دھوکہ دینے کو پہلے دھوکہ کھائیں کیا. اور ہمدردی پانے کے لیے اپنے زخم دکھائیں کیا. ہمدردی پانے کے لیے اپنے زخم دکھائیں کیا. اور شعر سنیے آپ. نام کمانے کی خاطر سولی پر چڑھ جائیں کیا. نام کمانے کی خاطر سولی پر چڑھ جائیں کیا. اپنی رادھا پانے کو ہم بھی راس رچائیں کیا. کیا بات ہے. اپنی رادھا پانے کو ہم بھی راس رچائیں کیا. اور خود ہی نہیں سمجھ پائے
खुद ही नहीं समझ पाए औरों को समझाएं क्या? क्या नहीं है, वाह वाह वाह। खुद ही नहीं समझ पाए औरों को औरों को समझाएं। समझाएं क्या? और झूठी हंसी हंसने के लिए, झूठी हंसी हंसने के लिए अश्क अपने पी जाएं क्या? वाह झूठी हंसी हंसने के लिए अश्क अपने पी जाएं क्या? और शेर सुनिए, अपनी अपनी बीवी को याद करें। वाह। शेर सुनिए कि नींद नहीं है आंखों में। नींद नहीं है आंखों में। कभी बीवियां याद, नींद नहीं है आंखों में, नींद नहीं आ रही रात का वक्त, नींद नहीं है आंखों में, सोया चांद जगाएंगे। क्या कहनी है, वाह 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 वाह। नींद नहीं है आंखों में, बहुत अच्छा है। सोया चांद जगाएं क्या? सब कुछ तो कह दिया नरेश, वाह। सब कुछ तो कह दिया नरेश, और अब शेर सुनाएं क्या?